अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटे, अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फर्मेंटेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दिया था। फर्मेंटेशन कितनी कितनी टाइप्स की होती हैं, फिर आगे फर्मेंटेशन का बायोटेक्नोलॉजी में जो है वो क्या रोल है, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, वो सारी हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आपका है पेज नंबर 142, टॉपिक 17.2.2 फर्मेंटर हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। Let's start with the reading. Fermenter is a device that provide optimum environment to a microorganism to grow into a biomass so that they can interact with the substrate forming the product. Fermentation is carried out in fermenters in the following two ways. फर्मेंटर क्या चीज़ है बेटे? फर्मेंटर एक डिवाइस है, एक बहुत बड़ा डिवाइस होता है जिससे हम बड़े बड़े स्केल्स में बड़ी लेवल पे क्या करते हैं, फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं। हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ऑप्टिमम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसी इन्वायरमेंट जिसमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच जो है वो उनको दी जाती है। किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की जाती है जो कि उनके लिए फेवरेबल हो और वो जो है वो सबस्ट्रेट से रिएक्ट करें और अपने प्रोडक्ट बना सकें। प्रोडक्ट वही हैं जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं, डिफरेंट टाइप के फर्मेंटेशन से प्रोडक्ट्स बनते थे, लेकिन वो तो नेचुरल मेथड थे। लेकिन अब हमने क्या, हम आर्टिफिशियल मेथड जो है उससे जो है ये सारे के सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो वो डिवाइस जिससे आर्टिफिशियली जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाएगा इंडस्ट्रियल लेवल पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस डिवाइस को फर्मेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मेंटर कहते हैं। Fermenter is a device that provide optimum environment to microorganism to grow and form different products. क्लियर हो गया? फर्मेंटेशन, फर्मेंटर्स में फर्मेंटेशन ही का प्रोसेस होता है, लेकिन ये दो डिफरेंट तरीक़ों से होता है, वो हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। पहला प्रोसेस आपका आता है बैच फर्मेंटेशन। क्या आता है बेटे? बैच फर्मेंटेशन। इन दिस प्रोसेस द टैंक ऑफ फर्मेंटर इज फिल्ड विद द रॉ मटेरियल टू बी फर्मेंटेड. द टेम्परेचर इन pH of the microbial fermentation is properly adjusted and nutritive supplement is added. All the material is steam sterilized. The pure culture of microorganism is added to fermenter from a separate vessel. Fermentation proceed and after the proper time the content of fermenter are taken off. Fermenter is clean and the process is repeated. The fermentation is a discontinuous process divided into batches. सिंपल प्रोसेस है बेटे। आपके पास एक ऑपरेटर्स है, एक बड़ा सारा डिवाइस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्मेंटर कहते हैं। फर्मेंटर में क्या होता है कि दो ओपनिंग है। एक साइड से हम लोग क्या करते हैं? रॉ मटेरियल डालते हैं और एक साइड से हम लोग क्या करते हैं कि प्योर कल्चर किस चीज़ का? बैक्टीरिया का, वो हम लोग जो है वो डालते हैं। ठीक है, तमाम का तमाम मटेरियल जो है वो क्या होता है? स्टेरिलाइज होता है, यानी कि हर तरह के जर्म से क्लियर होता है और इसका टेम्परेचर, इसकी पीएच जो है वो मेंटेन की जाती है। टेम्परेचर इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो आपकी बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी फर्मेंटिंग के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उतना ही टेम्परेचर जो है इसका एडजस्ट किया जाता है। आफ्टर एडजस्टिंग टेम्परेचर एंड पीएच जो है इसका प्रोसेस शुरू किया जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इसके अंदर ऐड किए जाते हैं तो फर्मेंटेशन जो है वो प्रोसीड करती है। और कुछ टाइम इंटरवल के बाद जो भी हर चीज़, हर प्रोडक्ट बनने का टाइम जो है वो डिफरेंट है। जब वो प्रोडक्ट बन जाती है तो फर्मेंटर से वो प्रोडक्ट जो है वो निकाल ली जाती है। ठीक है, और फर्मेंटर को दोबारा साफ़ किया जाता है और दोबारा से ये प्रोसेस जो है रिपीट किया जाता है। ये एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। इसको हम बहुत सारे बैचेस में डिवाइड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बेटे एक दफ़ा जब आपके प्रोडक्ट बन जाते हैं वो निकाल लिए जाते हैं, दोबारा ये प्रोसेस शुरू करते हैं, फिर प्रोडक्ट निकाल लिए जाते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग अपनी बुक में अगर आप गौर करो तो यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, दिस इज़ फर्मेंटर। ठीक है, बैच फर्मेंटर इसको कहते हैं। ये बैच फर्मेंटर की डायग्राम है। अगर बेटे आप लोग गौर से देखो तो यहाँ पे दो ओपनिंग है। एक साइड से क्या डल रहा है? रॉ मटेरियल, वो मटेरियल जिससे कि आपका प्रोडक्ट बनना है। और यहाँ से हम लोग प्योर कल्चर किसका ऐड करते हैं? बैक्टीरिया का करने के बाद यहाँ पे हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच जो है वो मेंटेन करते हैं। उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। ठीक है,
और ये प्रोसीड करता है, प्रॉपर टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद जब आपके प्रोडक्ट जो हैं वो बन जाते हैं तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे नीचे एक ओपनिंग है, वहाँ से जो है ये प्रोडक्ट और बैक्टीरिया का जो कल्चर है वो निकाल लिया जाता है। इसको अच्छी तरह से दोबारा साफ़ किया जाता है, स्टीराइल किया जाता है और दोबारा ये प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। इस तरह ये जो है आपके पास प्रोडक्ट जो हैं वो आ जाते हैं। दूसरा प्रोसेस जिससे यही प्रोसेस दूसरा फर्मेंटर जो है वो एक और है, उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस। ये कौन सा था? बैच, यानी कि डिसकंटिन्यूस था, ये स्टॉप होता था फिर ऑन करना पड़ता था, इसलिए इसको बैच कहते थे। नेक्स्ट आपका आता है कंटिन्यूस। इन दिस प्रोसेस द सबस्ट्रेट इज एडेड टू द फर्मेंटर कंटिन्यूसली एट फिक्स्ड रेट। दिस मेंटेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ग्रोथ फेज। फर्मेंटेशन प्रोडक्ट आर टेकन आउट कंटिन्यूसली। यहाँ पे आप ये डायग्राम देखें बेटे, ये एक फर्मेंटर है, इसका यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूस फर्मेंटेशन। यहाँ पे भी दो ही ओपनिंग्स है, एक ओपनिंग से क्या है रॉ मटेरियल जा रहा है और एक ओपनिंग से क्या है आपके फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और इसके अंदर क्या चीज़ है? बैक्टीरियल कल्चर भी एडअप किया जाता है, वो ऊपर से एडअप किया जाता है, ठीक है। अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है। इसको बाबा स्टॉप करके दोबारा से हमें रॉ मटेरियल जो है वो डालना नहीं पड़ता, ठीक है। और इसके अंदर जो मतलब सबस्ट्रेट है जो ऐड किया जाता है वो उसका एक कंटिन्यूसली ऐड किया जाता है, उसका एक फिक्स रेट है। फर्मेंटेशन प्रोडक्ट जो है वो कंटिन्यूसली जैसे जैसे बनते जाएंगे वो खुद ब खुद ही निकलते आएंगे, ठीक है। और ये दोनों जो प्रोसेस हैं, जो ये दोनों फर्मेंटर हैं बेटे, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल स्केल पे जो है ये यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, आप लोगों ने कभी देखा हो नेस्ले के प्रोडक्ट है, नेस्ले का योगर्ट आता है हमारे पास, खाया है ना कभी? तो जो नेस्ले का योगर्ट है या जो चीज़ है जो इंडस्ट्रियल स्केल पे, एक तो चीज़ वो है ना जो हम घर में थोड़ी सी बना लेते हैं, वो तो हम दूसरे मेथड फर्मेंटिंग मेथड जो है उसमें हम लोग जो है खुद ही घर में बना लेते हैं। लेकिन एक इंडस्ट्रियल स्केल पे होती है, तो इंडस्ट्रीज़ पे जो चीज़ आप लोग जो बाज़ार से लेके आते हो जो पैकेट्स में बंद होती है, वो चीज़ और वो योगर्ट जो है बेटे वो इसी प्रोसेस से बने होते हैं। ये कौन सा प्रोसेस है? ये बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं, ये बड़े बड़े डिवाइसेस हैं, इनको हम लोग फर्मेंटर कहते हैं और इन्हीं से बन रहे होते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, द डिज़ाइन एंड अरेंजमेंट फॉर कंटिन्यूस फर्मेंटेशन आर मोर कम्प्लेक्स। यानी कि ये सिंपल प्रोसेस था, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके, नेक्स्ट चलें, एडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्मेंटर्स, यानी कि फर्मेंटर यूज़ करने की एडवांटेजेस क्या हैं। नीचे यहाँ पे एक डायग्राम भी दी हुई है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्केल्स में कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में किस तरह फर्मेंटर लगे होते हैं। अगर गौर से देखो, ये एक फर्मेंटर बना हुआ है, ये नीचे इसकी नोब है जहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है, ऊपर से आप लोग जो है यहाँ से रॉ मटेरियल हम लोग पुश करते हैं और यहाँ पे आपका एक स्केल लगा होता है जहाँ से हम टेम्परेचर, पीएच और जो प्रेशर है वो मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज़ फर्मेंटर और ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है वो यूज़ होते हैं। आगे बेटे हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या हैं फर्मेंटर यूज़ करने के? फॉर ईच बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस द एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड टू द ऑर्गेनिज्म मस्ट बी मॉनिटर एंड कंट्रोल। सच ए कंट्रोल एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडेड बाय फर्मेंटर्स। A fermenter optimizes the growth of the organism by controlling many factors like nutrients, oxygen, growth inhibitors, pH and temperature. A fermenter may hold several thousand liters of the growth medium, so fermenters allow the production of material in bulk quantities. Massive amount of medicines, insulin, human growth hormone and other proteins are being produced in fermenters and this production proves much inexpensive. हमने क्या पढ़ लिया अभी? जो टॉपिक मैंने रीड आउट किया है, डैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटर्स, यानी कि जो फर्मेंटर्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो इंडस्ट्रियल स्केल पे फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, बहुत ज़्यादा बटे। एक तो ये मोनीटर किया जाता है और इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी अमाउंट को, कि हमने कितनी चीज़ बनानी है, कितनी ज़्यादा कितनी कम, हम इसको वॉच कर सकते हैं, मोनीटर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि इसको हम लोग जो है इसकी जो ग्रोथ है उसको हम लोग ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग न्यूट्रिएंट्स, के हमने किस तरह के न्यूट्रिएंट जो है, कौन कौन से रॉ मटेरियल हमने यूज़ करने हैं, ये हमारी अपनी चॉइस होता है, ठीक है। इसी तरह जो ग्रोथ इनिबिटर्स हैं वो भी हमारी चॉइस है। ऑक्सीजन, पीएच, टेम्परेचर, हर चीज़ हम लोग खुद चूज़ करते हैं। हमने हर प्रोडक्ट बनाने के लिए एक टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है हर प्रोडक्ट के लिए। इसी तरह ऑप्टिमम पीएच जो है वो भी रिक्वायर्ड होता है।
फिर जो है एक और एडवांटेज बताया कि जो फर्मेंटर है इससे जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड किया जाता है बैक्टीरिया का, और लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो हैं वो एट अ टाइम जो है इससे बनते हैं बल्क क्वांटिटी में, यानी कि बहुत ज़्यादा टन्स के लिहाज से जो है प्रोडक्ट आपके पास आता है। कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है, मेडिसिन्स हैं, इंसुलिन है, ठीक है। आपको पता है मेडिसिन्स में सबसे मेन मेडिसिन जो है इंसुलिन आ रही है। इंसुलिन जो है वो शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो इंसुलिन है वो बायोटेक्नोलॉजी ही से, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से, बैक्टीरिया ही से इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, और ये इंडस्ट्रियल स्केल पे फर्मेंटर ही से बनती है। इंसुलिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है जो इस प्रोसेस से बन रही है ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन और बहुत सारे प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा एडिबल चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हैं, बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीज़ें भी जो हैं वो इंडस्ट्रियल स्केल पे जो है इस प्रोसेस से बनाई जाती हैं। और बहुत सारा जो है आपका टाइम की भी सेविंग होती है, ठीक है। ये सारा कुछ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अपने रूटीन में, डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो कि आपको पता चलेगा कि जो इसी प्रोसेस से बने हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया, इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ मेडिसिन्स होती हैं बहुत सारी, आपका योगर्ट आ जाता है, इंडस्ट्रियल स्केल पे बहुत ज़्यादा चीज़ जो है वो डेवलप होती है। तो ये सारा का सारा जो है इसका इंपॉर्टेंस है। आज के टॉपिक में बेटे हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा फर्मेंटर। फर्मेंटर क्या था? फर्मेंटर एक डिवाइस था जिससे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते थे और उनसे अपनी मर्ज़ी के प्रोडक्ट्स जो है वो बनवाते थे, ठीक है। और दो तरह के प्रोडक्ट्स, मैंने दो तरह के फर्मेंटर आपको बताए, एक थी बैच फर्मेंटेशन और एक थी कंटिन्यूस। ये दोनों हमने सेपरेट सेपरेट पढ़ी, इन दोनों की डायग्राम्स के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देन हमने क्या पढ़ लिया, इसके एडवांटेजेस जो हैं वो भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है, इसको आपने अच्छी तरह से कवर करना है। छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो काफ़ी आपका लेंथी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं उसको इसके साथ नहीं पढ़ा रही। इंशाल्लाह उसको हम लोग कमिंग लेक्चर में जो है वो कंटिन्यू करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आपने मिस नहीं करना। डैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, यहीं पे हम अपना टॉपिक जो है, अपना आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास।